बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, नवाज शरीफ ने एक मास्टर स्ट्रोक मारा। क्या है क्या नहीं है, उसकी पस पर्दा क्या कहानी, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। 9 मई के मुजरिमों को माफी नहीं। शहबाज गिल के इंकिशाफात, परवेज इलाही की वापसी नामुमकिन और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर एक और रेट। इन तमाम बातों पर तफसीलात से आपको आगाह करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपनी घंटी का बटन बजाना ना भूलें, क्योंकि घंटी का बटन दबाएंगे तो हमारा और आपका राब्ता मुस्तकिल बुनियादों पर कायम हो जाएगा। तो आपसे यही गुजारिश है कि इसे आइए को सब्सक्राइब करें। जी नाज़रीन, कौन सा स्ट्रोक मारा? मेरे हिसाब में उनका स्ट्रोक वो था, वो जो जारहाना बयान उन्होंने दिया था ना 18 सितंबर को कि जनाब तमाम कौमी मुजरिमों को कठेरे में लाया जाए, लेकिन नहीं, वो यू टर्न ले गए। वो अब उन्होंने क्या कहा? अब उन्होंने कहा नहीं जनाब, जो मर्जी हो जाए, लेकिन 9 मई के मुजरिमों को माफी नहीं। यह बयान उन्होंने दिया। पहले बयान से यू टर्न ले गए। क्यों ले गए मैंने आपको बताया था व्लॉग में, सब ने उसकी तरदीद की थी, लेकिन बात थी कि जो गुजरांवाला में शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया था और फिर उल्टे पांव वापस गए थे लंदन, वो पैगाम बड़ा सख्त था कि जनाब की कर चुके हो, जाओ जाके समझाओ कि क्या मुशर्रफ के खिलाफ आपने सब कुछ नहीं किया था, क्या मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था, क्या केस नहीं हुआ था, लेकिन क्या किया आपने? हमने उसको भी बचाया, हम बाजवा को भी बचाएंगे। लिहाजा पाजी है कम नहीं करना, किसी अदारे के सरबराह को हाथ नहीं डालना, बाकी जो मर्जी करो। मुझे कहा जनाब आप बयानिया जो मर्जी थे, लेकिन ये कठेरे में लाएंगे और सजा दिलवाएंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा नहीं करना। तो पहले तो नवाज शरीफ साहब पकड़ गए, बोला अच्छा ना भाऊजी का नहीं, एक ही सोच सकता। तो इसहाक डार ने, मरियम नवाज ने और शहबाज शरीफ ने उनको बहुत समझाया। मुझे चर्चिल होटल के जो चर्चे थे ना, जो मैंने कल आपको बताया, वो चर्चे वहां हुए क्योंकि वहां बड़ी मीटिंगें हुई। मोहम्मद अहमद खान साहब ऐसी मानी थे, नवाज शरीफ साहब भी वहां गए, वहां बड़े आला लेवल की बातें हुई। और आखिरकार इसहाक डार साहब जो समझी है, उन्होंने मना लिया नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ ने मना लिया। फिर शहबाज शरीफ साहब वापस आ गए। अब देखें वो तैयारियां कर रहे हैं उनके इस्तकबाल की, वो आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कानूनी मामला को सुधारने के लिए शहबाज शरीफ को निगरानी दी गई, जबकि इस्तकबालिया जलसों की तैयारी जो है वो मरियम नवाज के पास है। और पहले आने से उनके पहले 3 हल्कों में जलसे किए जाएंगे लाहौर के, क्योंकि कहने वाले कह रहे हैं कि लाहौर भी उन्होंने हथों निकल गया शेर, नहीं दोबारा आना, लोग ये कह रहे हैं। लिहाजा देखने के लिए, अपने कारकुनों को गर्म करने के लिए और अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए, ये सरगर्मियां तेज करने के लिए, इलेक्शन में जाने के लिए अब वो बयानियां लेके आएंगे कि नहीं जी 9 मई के मुझे माफी नहीं। पुराना बयान खत्म कि जनरल फलाना फलाना चीफ जस्टिस बोले, वो खत्म हो गया काम, अब मसला और हो गया। लिहाजा कहते हैं जी हाथ जोड़ी हो गई स्टैब्लिशमेंट से, और शहबाज शरीफ साहब क्योंकि उनके प्यारे हैं तो उन्होंने हाथ जोड़ी करा दी। तो ये हाथ जोड़ी हो गई। अब मामला जो होंगे वो सारे मामला कानूनी तौर पर उनको होगा और उनको राहदारी जमानत पे रखा जाए लाहौर, फिर उसके बाद इस्लामाबाद जाएंगे, फिर वो अपने आप को सरेंडर कर देंगे, क्योंकि मुजरिम तो हैं, वो सजा याफ्ता भी हैं, बाकी तो सारी चीजें बात की हैं। तो ये किया जा रहा है। कहते स्टैब्लिशमेंट से फिर उन्होंने जनाब इकमिक हो गए, वो गौरबट के बकौल टिच बट उन्होंने जोड़ी बन गए। फिर चलो ठीक है, हमें क्या एतराज है? अगर उनको एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियां लेके चले और अब इस्टेब्लिशमेंट से आप जोड़ी कर ले, तो फिर कौम क्या बिल्कुल बुद्धू है, बुरी सोचेगी ये क्या हुआ। क्योंकि बहरहाल अच्छा, इस सारी जो है ना सोशल मीडिया और ये चैनल्स और ये वो जितनी भी इस वक्त चल रही है, वो सारा नवाज शरीफ चल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं। वो पीपल्स पार्टी को तो बिल्कुल ही उन्होंने चुप के पास रखता है, और एक वो सर्वे आया था उसमें भी उन्हें रख दिया था, उसी तरह बिल्कुल ऐसे चल रहा है। लेकिन वो कहते हैं हाथी की दांत खाने के और दिखाने के और, होना यही है। सियासत में कोई चीज़ आखिरी नहीं होती, लिहाजा हतमी फैसला कुछ और ही होना है और बाद में कुछ और चीज़ नजर आएगी। अब ये मामला जो है कि जो जलसे होंगे 3 लाहौर में, एक होगा नवाज शरीफ के हल्के में, क्योंकि ये भी कहा गया ना कि नुसरत जावेद कहते हैं कि अगर वो ग्वालमंडी से भी इलेक्शन लड़े तो हालात इतने ख़राब हैं
कि अब वहाँ से भी वो इलेक्शन नहीं जीत सकते। जनाब ये टेस्ट यानी टेस्टर लगाया जाएगा, देखा जाएगा कि जनाब कितने कारकुन उनके साथ हैं। बड़ी नौकरियाँ बांटी थी, इन्होंने बड़ा कुछ किया था, लिहाजा वो देखेंगे, आजमाएंगे अपने साथियों को, मतवालों को। तो एक जलसा होगा नवाज शरीफ का हल्के में, दूसरा हल्का होगा शहबाज शरीफ का, और तीसरा हल्का होगा हमजा शहबाज का। हमजा शहबाज की भी रुनमाई तो हो चुकी है, ना भागे वो, और मरियम नवाज के साथ साथ है बिल्कुल। तो ये तैयारी का, और तमाम जलसों की, तमाम मुहिम की निगरानी जो है वो मरियम नवाज करेंगे, जबकि कानूनी मामला जो है वो शहबाज शरीफ साहब देखेंगे। और इसहाक डार साहब साथ आएंगे उनके, यानी 21 अक्टूबर को, अगर हालात में कोई और गड़बड़ ना हुई तो। वरना अभी भी चांसेस मौजूद है, चाहे वो 2% रखे, चाहे 10% रखे, ये एक अलग बात है, लेकिन कुछ ना कुछ अभी भी है, क्योंकि अभी बहुत सी चीज़ें सीधी होनी हैं, तो वो अभी नहीं हो पा रही। अच्छा, 9 मई का जो इन्हें बयानिया लिया ना, इस बयानिया से इस्टेब्लिशमेंट खुश हो गई, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने पहले फैसला किया हुआ है कि 9 मई को तो छड़ना ही नहीं, ये रियासत के खिलाफ बगावत है। और कागर साहब ने एक बयान दे दिया था कि इमरान खान जो है वो किसी सियासत में मुखालफत वाली बात नहीं है, वो तो रियासत से उनका मुकाबला, किसी सियासत से नहीं। हालांकि सर्वे में कहा गया था सबसे पॉपुलर कौन है, आर्मी, और लीडर कौन है सबसे पॉपुलर, इमरान खान, यानी मुकाबला उन दोनों का आपस में। तो उन्होंने कहा इन दोनों का मुकाबला कोई नहीं है, वो तो रियासत का मुकाबला है, इमरान खान का है। अच्छा, वो थोड़ी सी सैर तफरी कर ली उन्होंने कागर साहब ने, क्योंकि निगरान वज़ीर आज़म जो माजी में गुजरे उनमें से किसी ने 10-15 दिन का इस तरह का टूर नहीं किया, जो टूर ये कर रहे हैं। तो इस टूर पे अभी तक चल रहा है। एक रिट भी हो गई, इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त भी दे दी गई है, और ये कहा गया का करके कड़ाके निकालो कि जनाब इनको फारिग कर दो, इनको वजारत जो उज़्म है उससे फारिग करा दो, क्योंकि इन्हीं ने सियासी लोगों को अपनी काबीना में रखे हैं। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर जारी किया था कि वजारत में कोई भी काबीना में ऐसा लोग नहीं होने चाहिए जिनका किसी सियासत वाबस्तगी हो सियासी। तो जनाब फवाद हसन फवाद भी मौजूद हैं, आज़ाद चीमा साहब भी मौजूद हैं, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी शहबाज शरीफ साहब के तौक़ीर शाह साहब भी मौजूद हैं। लिहाजा उन्होंने कही चारों जो है इनको नाहल करें, बल्कि इनको ही फारिग कर दें। अब जरा सी सैर तफरी कर ली करें। अच्छा, उन्होंने भी कमाल किया, उन्हें सेल्फियाँ की, उनकी सेल्फियाँ बनी, एक जगह उन्होंने जनाब बनमानस पीछे और उन्होंने सेल्फी बना ली। अब आप ये सोचें कि शौक, कहते नहीं शौक का कोई मुल नहीं, तो भाई फिर इंजी है ना, बुल्ले की आवाज़ बंद हो है तो फिर बंदा बहुत कुछ भूल जाता है। तो ये भी सारा मामला हुए। तो बहरहाल अब उनके खिलाफ भी मतलब शोर शराबा हुआ, देखे क्या फैसला होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी दायर हो गई है, और इलेक्शन कमीशन में भी दरख्वास्त है कि जनाब इन्हें तो फारग करो। अजीज़ुर्रहमान साहब है KP की उन्होंने दरख्वास्त दी है, ये मैंने पहले ही बात की, तो रब्बी में बात कर रहा हूँ। अब इसी तरह अगली बात चले। अगली बात यह कि शहबाज शरीफ साहब, शहबाज गिल साहब ने इनकी शफात की है कि साइफर में जज अबुल हसनात जुल्करनैन को कहा गया था, दबाव डाला गया था कि जनाब इनको खड़का कर रख दो, उम्र कैद या 14 साल की सजा दे दो, लेकिन जज साहब ने इनकार कर दिया। अब मजे की बात कैसी कि वो जो अमेरिका में बैठे हुए, जो वहां से तीरंदाजी कर रहे हैं, उनको सब कुछ पता है कि क्या हुआ। जज साहब को कहा गया, जज साहब ने इनकार कर दिया। अब जज साहब जो है 7 से 10 साल की सजा देंगे, क्योंकि 3 साल के बाद जो है 3 साल तक तो जमानत हो जाती है, और तोशा खाना जो था वो और असासे जो छुपाए थे उसका जो केस था, उसमें जो मुश्तरका सा केस था, तो उसमें उनको सजा हुई, 3 साल बाद में जमानत होगी। तो उन्होंने कहा अब जो सजा हो रही है वो 7 से 10 साल हो रही है। ये सारियाँ चीज़ें शहबाज गिल साहब को उत्थे बैठे पता नहीं, ऐसे किसी को नहीं पता। तो उन्होंने ये इनकी शफात की कि नहीं जनाब ये होगा, ये सजा होगी, ताकि उनकी इमरान खान साहब की जमानत ना हो। लेकिन वो कहते हैं इमरान खान झुकने वाला नहीं है, बिकने वाला नहीं है, फिक्र ही कोई नहीं। तो फिक्र नाट, लेकिन उनको ये फिक्र नाट है क्योंकि वो अमेरिका में बैठे हैं। यहाँ वालों को तो सबको फिक्र है, जो बेचारे पकड़े गए हैं 1000-1500 जो PTI के कारकुन हैं अंदर है, जो ख्वातीन अंदर है, जिनके खिलाफ मुकदमात है, जिनको अब ये साइफर या मिलिट्री कोर्ट की बात कर रहे हैं, या वो 9 मई के हवाले जो सीक्रेट एक्ट के हवाले से बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जब मिलिट्री कोर्ट में जाएगा, जब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जब मुकदमात होंगे, तो फिर क्या बनेगा, फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएंगे ना। तो उनको तो फिक्र है, लेकिन शहबाज गिल साहब चूंकि बाहर बैठे हैं, जनाब उन्होंने फिक्र ना, कोई मसला नहीं, वो बैठे वो जो दिल चाहता है वहां से बेपर के उड़ाते रहते हैं और वो मामला करते हैं। अगली बात, परवेज इलाही की वापसी नामुमकिन। पहली बात तो ये है कि वापसी कहाँ से नामुमकिन, यानी मुकदमात से बरी। हालांकि उनके खिलाफ भी एक मतलब उनके मुकदमात के हवाले से भी जेर हिरासत चूंकि उनको बार बार रखा गया, 13 जमानतें हुई, कैंसिल हो गई, फिर उनको मुकदमे रख लिया गया, 2 रुकनी बेंच भी बना दिया गया उनके लिए, जो उसकी समाअत करेगा कि भाई ये क्या मसला है।
कि वहां से भी आता हुए मुश्किल लग रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब से भी शाफे हुसैन ने यह बयान दिया कि जनाब रास्ते जुदा हो गए, काफ लीग में उनकी वापसी अब नहीं हो सकती, नामुमकिन है। चौधरी शुजात साहब ने बहुत उन्हें समझाया, बड़ी कोशिश की, और उन्होंने कहा जनाब पिछली कीती कराए थे बेटी पाओ, उनके पास तो बेटी पाओ फार्मूला है। लेकिन परवेज इलाही साहब मोनसिलाई के चक्कर में या किसी और की गलतफहमी में वो नहीं माने तो अब वो भुगतेंगे। अब उनकी काफ लीग में वापसी नामुमकिन है। अच्छा, प्रोसीजर बिल की बात करें, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उस पर एक और डेट हो गई, तो वो क्या मसले मसाइल है? वो मसले यही है कि अब ये कहा जा रहा है कि नहीं जनाब, इनको ज्यादा से ज्यादा अख्तियार चीफ जस्टिस के पास होने चाहिए और ये गलत है जो, और उसमें पार्टी बनाया गया किसको? सेनेट के चेयरमैन सादिक खंजरानी को, कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ को, और भी बाकी सबको बना के उन्होंने कहा नहीं जी पार्लियामेंट ने नाजायज किया है, ये जो बिल पास किया है, जो एक्ट पास किया है, नहीं, चीफ जस्टिस के पास भी सारे इख्तियार होने चाहिए, उनको काम करने देना चाहिए। और उनकी जो आज़ादी थी, अदलिया की आज़ादी पर कतगल लगाने की कोशिश की गई है इस बिल के साथ। तो ये मामला इस तरह आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब जो 3 अक्टूबर को एक फुल कोर्ट फिर होना है, वो भी एक बड़ा था पाकिस्तान की तारीख में, तो फुल कोर्ट भी हुआ, और जो कि 4 साल से नहीं हो रहा था बंदियाल साहब नहीं कर रहे थे, लेकिन काजी फायद ईसा ने आते ही सबसे पहला काम ही वही कर दिया। दुनिया ने देखा जजेस कैसे बोलते हैं और वकला कैसे बोलते हैं, चले वो तो हो गया, सारा कुछ ओपन हो गया। अब 3 को फिर उनकी तारीख है। अब 3 को इसलिए है कि ये जो डेट दी गई थी वो 3 अक्टूबर की दी गई थी कि वो मंसूर अली शाह साहब भी वापस आ जाएंगे, वो मुल्क से बाहर गए हुए थे कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए। अच्छा, अब फैसला ये होना है कि क्या ये जो है समाज जो है फुल कोर्ट की, ये भी लाइव दिखाई जाएगी कि नहीं। तो इसके लिए चीफ जस्टिस ने चीफ जस्टिस कह रहे मुझे तो इख्तियारात की जरूरत नहीं, मैं तो जो जजेस हैं यानी ब्रदर जजेस के साथ मिलकर मुशावरत से सारे फैसला करना चाहता हूँ, निज़ाम अदल को बेहतर बनाना चाहता हूँ, मैं इसमें आसानियाँ पैदा करना चाहता हूँ ताकि आम आदमी को रिलीफ मिले, सियासी मुकदमा की बजाय आम लोगों पर तवज्जो दी जाए, वो जो हजारों मुकदमा आते हैं उसको कम किया जाए, और वो कर भी रहे हैं तो इंशाल्लाह होगा। लेकिन अब ये होगी लाइव के नहीं होगी, अब सवाल ये चल रहा है। तो सवाल यही है कि उन्होंने 2 रुकनी एक कमेटी बना दी थी जिसमें थे मोहम्मद अली मजहर और अतर मिनल्लाह। इन्होंने फैसला करना 2 अक्टूबर को ये ब्रीफिंग देंगे और बताएंगे, अपनी तजवीज़ देंगे कि दिखाई जानी चाहिए कि नहीं दिखाई जानी चाहिए, बल्कि आइंदा भी किसी केस की लाइव जो है ट्रांसमिशन होगी या नहीं होगी, ये चीज़ों का फैसला यही 2 रुकनी कमेटी करेगी, जिसमें मोहम्मद अली मजहर और अतर मिनल्लाह है, इनके बगैर नहीं होगा। यानी काजी साहब जो है वो मुशावरत से बात करना चाहते हैं, और मुशावरत से ही बहुत सी चीज़ों का हल निकल आता है, लड़ाई झगड़े का कोई फायदा नहीं। अब तो सीधी सी बात है, मिल बैठ के बात करें, दलाल से बात करें, दस्तावेजात के साथ बात करें, आइन और कानून के साथ बात करें, तो बहुत सी चीज़ों का हल निकल आता है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ। जाते जाते आपसे दरखास्त, INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें। अल्लाह निगहबान।